हेलो दोस्तों, माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में आपका सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीसी नेम का। पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। फुल फॉर्म क्या है? आई फॉर इंटर नेशनल, यू फॉर यूनियन, यू फॉर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अब इसमें हमको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कुछ बेसिक जानकारी हम लिख लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? ये हमारे पास कार्बन होते हैं, कार्बनों की संख्या होती है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कह सकते हैं इसको। और इसमें क्या होता है? एल्क होता है। क्या होता है? एल्क। हिंदी में भी एल्क कहते हैं इसको। एल्क हिंदी में भी एल्क कहते हैं। जैसे संख्या 1 नंबर पर क्या होता है? मीथ। 2 नंबर पर क्या होता है? 2 नंबर पर एथ होता है। 3 नंबर पर प्रोप होता है। 4 नंबर पे ब्यूट। 5 नंबर पे पेंट। 6 नंबर पर हेक्स। 7 नंबर पर हेप्ट। 8 नंबर पे ऑक्ट। 9 नंबर पे नॉन। 10 नंबर पे डेक। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं इन, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन। ये होते हैं हमारे पास अनुलग्न। ये होते हैं हमारे पास अनुलग्न। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एल्केन। एल्केन की बात करते हैं। एल्केन भी शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एल्केन। एल्केन भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? एल्क प्लस एन। एल्क प्लस एन मिलकर बना हुआ है। एक प्लस एन से मिलकर बना हुआ है। जो ये एन लगा हुआ है, ये क्या है? मेरे पास अनुलग्न है। क्या है? अनुलग्न है। जैसे हम लोगों के नाम में सरनेम लगा होता है, वैसे ही इसमें भी क्या लगा होता है? अनुलग्न होता है, वही सरनेम होता है। सरनेम नहीं, इसमें नहीं कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, ऐसे कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं आईयूपीसी नामकरण के लिए। आईयूपीएसी नामकरण के लिए बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम नामकरण करेंगे। CH4 लिखा हुआ है, इसका नामकरण कैसे करेंगे? और प्रत्येक कार्बन पर 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रत्येक कार्बन पर 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन लगा लिया। अब हमने कार्बन कितने हैं? 1 है, तो एक कार्बन पर क्या होता है? मेथ। फिर सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो ये बन क्या जाएगा? मीथेन बन जाएगा, मीथेन। ठीक है। ऐसे ही हम अब 2 कार्बन लेते हैं। 2 कार्बन लेते हैं, इसका हम रासायनिक सामान्य सूत्र बताना भूल गए थे आपको। सामान्य सूत्र तो क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। ये हमारे पास समान सूत्र होता है एल्केन का। एल्केन क्या है? हमारे पास अणु सूत्र है। एल्केन जो होते हैं ये अणु सूत्र दिए हैं। ये जो है हमारे पास क्या है? अणु सूत्र है एल्केन का। ये हमारे पास क्या है? संरचना
आत्मक संरचनात्मक सूत्र। अब इसी का आईयूपीसी नामकरण क्या है? आईयूपीसी नामकरण ये है, ये क्या है? IUPAC नामकरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो कार्बन लेंगे, उसकी बात करते हैं हम एक बार। दो कार्बन लेके हम बात करते हैं आपकी। दो कार्बन लगा दिया हम, और प्रत्येक कार्बन पर कितने होते हैं? 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है, बनाते हैं 4 सहसंयोजक बंध। अब काउंट करते हैं 4 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 है। मतलब सहसंयोजक बंध कितने होते हैं? अच्छा, ये बाद में बात करते हैं। अब 1 2 3 4, इस पे 4 है। 1 2 3 4, इस पे भी 4 है। ठीक है, अब इसमें हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये कार्बन कितने हैं? 2। 2 पे क्या होता है? 8। 2 पे क्या होता है? 8 प्लस सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? N। तो ये क्या हो जाएगा? इथेन। ये क्या हो जाएगा? इथेन। इथेन क्या है? IUPAC। IUPAC नामकरण है, नामकरण है, IUPAC नामकरण है। अब इसमें CH3 या इसी का कहते हैं C2H6, ये क्या होते हैं? अणुसूत्र होते हैं। अणुसूत्र होते हैं किसके? एथेन का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। और इसी पर आप लोग करेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये आप लोग करना। उसके बाद हम आते हैं एल्कीन पर। एल्कीन को बात करते हैं, एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन भी हमारे पास दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एल्कीन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक प्लस एल्क प्लस इन। एल्क प्लस इन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कैसे? ये एल्क है प्लस इन है, एल्कीन। ये हमारे पास जो इन है ये क्या है? अनुलग्न है। ये क्या है? अनुलग्न है। अच्छा, इसका भी समान सूत्र होता है कुछ। इसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, ये हमारे पास समान सूत्र होता है। अच्छा, हम एल्कीन है कैसे, ये कैसे पहचानेंगे? कहीं पर अगर अणुसूत्र दिया है, अणुसूत्र दिया है, अणुसूत्र में डबल बॉन्ड का यूज हुआ होगा, डबल बॉन्ड का यूज हुआ होगा। ठीक है, जैसे दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड का यूज हुआ होगा, डबल बॉन्ड का यूज हुआ होगा। अब कम से कम एक कार्बन बीच में डबल बॉन्ड का यूज किया जाएगा। कम से कम एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का यूज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका IUPAC नामकरण। इसकी बात करते हैं IUPAC नामकरण कैसे। हमने लिखा, ये रख कर देते हैं, उस पर हम बात करते हैं बाद में। अब हम बात करते हैं एथीन। क्या लिखा हमने? एथीन। एथीन तो हमने लिख दिया, IUPAC नामकरण लिख दिया। ये क्या है? IUPAC नामकरण है। इसका हमको अणुसूत्र बनाना है, इसका अणुसूत्र बनाना है। देखिए, हम इन दोनों चीज बता रहा हूं, IUPAC नाम भी बता रहा हूं आपको और अणुसूत्र भी बता रहा हूं। अणुसूत्र कैसे बनाते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? एथ प्लस इन से। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? एथ प्लस इन।
एथ में कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। तो हम 2 कार्बन बना लिया। एथ में 2 कार्बन होते हैं। अब हमने बताया ये जब एल्कीन हो, ईन लगा हो तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो हमने डबल बॉन्ड लगा लिया। हमने बताया था कार्बन में 4 सहसंयोजक बंध होते हैं, कार्बन में 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। अब हमने 1 2 3 4 हो गए, इसके भी 1 2 4 सहसंयोजक बंध हो गए। अब हम क्या करते हैं, इस पर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगाते हैं, यही लगा दिया। अब कितने सी हो गए? 2 सी हुए, C2H4। ये क्या हुआ? अणुसूत्र हुआ किसका? एथीन का। ये अणुसूत्र एथीन का हुआ। अब इसमें पूछा जाएगा आप लोगों से, कभी भी पूछा जाएगा इसमें एथीन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एथीन में सहसंयोजी बंध 6 होते हैं। सहसंयोजी बंध 6 होते हैं। हम ये इसलिए बता रहा हूं, इस बार से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, शायद ऐसा आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में। एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है जिसमें आप लोगों को मल्टीपल चॉइस टाइप में दिया होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। और हम आप बात करते हैं ब्यूटीन का। ब्यूटीन के लिए हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम आप बात करते हैं ब्यूटीन की, बात करके बाद एल्काइन पे चलेंगे। फिर ब्यूटीन की बात करते हैं। ब्यूटीन भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्यूट प्लस इन। ब्यूटीन, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन मतलब इन लगा है तो मतलब डबल बॉन्ड का यूज किया गया है। ब्यूट किस नंबर पे आता है? 4 नंबर। मतलब कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन बना दिए। ये हम अणुसूत्र बना है ब्यूटीन का, अणुसूत्र बना रहे हैं। अब इन है तो मतलब एक कहीं पर डबल बॉन्ड लगाया गया होगा, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगाया गया होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम डबल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे संयुक्ताएं कितनी है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की। अब हमारे पास 1 और 2 3, एक यहाँ पर होगा 1 2, एक यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे हम जब इतना बात किए हैं तो एक यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब इसमें हम नामकरण करेंगे, क्या होगा हमारे पास? अब कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 पे क्या है? ब्यूट है। तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब एक जगह हमारे पास डबल बॉन्ड का यूज किया गया है तो वहां पे क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। अब हम इन तो ऐसे लिख नहीं सकते तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। ये हमारे पास इसका IUPAC नामकरण होगा। अब ये हमारे पास सहसंयोजक बंध कितने हैं ये भी अगर हम पूछा जाए पेपर में तो आप कैसे बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है, 12 है सहसंयोजक बंध। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे एल्काइन और हाइड्रोजन विषय में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।